Good morning, students. How are you all? I hope everyone is doing good. The date today is April 16, 2020, and the day is Thursday. And I'm Shivani. I take your social studies, and I'm here today again with the chapter 7, a short history of India. That is, we'll do part 3. Just quickly, we'll recap what we did in the previous video. हमने देखा था कि मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत बार अटैक किया. 25 years में अराउंड दे अटैक्ड 17 times जस्ट टू गेट दी वेल्थ, दी डिपॉजिट्स ऑफ रिच. सारा कुछ हमारे पास जो अच्छा था, हमारी कमाई थी, हम कह सकते हैं इंडिया की, उनको वो लेनी थी. ठीक है. फिर मोहम्मद गौरी ने एक टर्किश स्लेव लीडर को अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है. एंड जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर बन गए थे नॉर्थ इंडिया के. और जब वो रूलर बने नॉर्थ इंडिया के, उन्होंने एम्पायर अपना खड़ा करा जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत. उसके बाद हमने पढ़ा था मुग़ल एम्पायर आया. जैसे ही मुग़ल एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे बाबर, उन्होंने दिल्ली सल्तनत जैसे छोटे किंगडम्स को बिल्कुल हरा दिया और डिफीट कर दिया. एंड बाबर जैसे ही आए और उन्होंने अपना एम्पायर सेटअप कर दिया जिसका नाम था मुग़ल एम्पायर. उसके बाद उनके सन हुमायूं ने उन्हें सक्सीड किया. फिर हुमायूं के सन अकबर ने उनको सक्सीड किया, जो कि सबसे ज़्यादा जाने माने रूलर माने जाते थे मुग़ल रूलर के. और लास्टली हमने देखा कि जहांगीर के बाद शाहजहाँ, उनके बेटे ने उनको सक्सीड किया, जो कि आर्किटेक्चर के बहुत बड़े पैटर्न माने जाते थे. एंड उन्होंने ताजमहल जो कि आगरा में है वो भी बनाया था. And we saw that Bahadur Shah Zafar was the last मुग़ल एम्परर ऑफ द मुग़ल एम्पायर. अब हम पढ़ते हैं अपना मॉडर्न पीरियड के बारे में. मॉडर्न पीरियड में हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब ट्रेड के लिए आ चुकी थी हमारे इंडिया में. उससे पहले हम देखते हैं जो फ्रेंच थे, पोर्टुगीज़ थे और डच थे. ठीक है. ये ट्रेड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था इंडिया में. ट्रेड यानी कि ये एक तरह से व्यापार, एक तरह से बिजनेस दे वांटेड टू डू इन इंडिया. इंडिया में उन्हें अपना बिजनेस करना था. ठीक है. एंड जैसे ही मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो ये सारी यूरोप की कंट्रीज़ हैं, ये आ गई ट्रेड करने के लिए. एंड फिर जब मुग़ल एम्पायर गया तो ये आपस में ही फाइट करने लग गए. ये फ्रेंच, पोर्टुगीज़ एंड डच ये आपस में ही फाइट करने लग गए कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा और कौन इंडिया में रह के ट्रेड करेगा. इनके आपस में ही फाइट होना शुरू कर दिया. बट इनसे भी बहुत ऊपर ब्रिटिश जो थे, इन तीनों को ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया. पोर्टुगीज़ को भी, फ्रेंच को भी और आपके डच को भी उन्होंने डिफीट कर दिया एंड सारा ट्रेडिंग अपने अंडर ले लिया. ठीक है. और जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इनको हराया तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के लिए आ गई, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया उन्होंने. अब बात करते हैं, एक रिवोल्ट हुई थी 1857 में. रिवोल्ट यानी कि एक लड़ाई हुई थी 1857 में. ये ब्रिटिश रूल की के खिलाफ एक रिवोल्ट था. ऑलराइट, जो रचा गया था हमारे द्वारा. इसमें रिवोल्ट वाज बाय इंडियन एम्प्लॉयड इन द ब्रिटिश आर्मी. जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने अपने अंडर इंडियंस को ज़बरदस्ती काम करवाया था, काम करवाने के लिए रखा हुआ था. तो वही कुछ इंडियंस उनके खिलाफ हो गए, एकदम भड़के हुए थे जो उनके खिलाफ चले गए एंड उन्होंने एक रिवोल्ट कर दिया. द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज आल्सो नोन एज इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. ठीक है. तो ये दो नाम से भी उन्होंने जान जाता है. द रिवोल्ट वॉज क्रश्ड बाय ब्रिटिश. बट जो रिवोल्ट था इंडियंस एम्प्लॉयड ने जो स्टार्ट किया था, इसको भी ब्रिटिशर्स ने हरा दिया. ब्रिटिश ने एकदम ख़त्म कर दिया. एंड उसके बाद इंडिया वॉज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड नोन एज क्वीन विक्टोरिया. जैसे ही इंडिया हार गया ये रिवोल्ट, पूरा ही कंट्रोल क्वीन ऑफ इंग्लैंड के अंडर आ गया इंडिया. पूरा कंट्रोल क्वीन ऑफ इंग्लैंड क्वीन विक्टोरिया के पास चला गया. शी वॉज डिक्लेयर्ड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. क्वीन विक्टोरिया को इंडिया का एम्प्रेस डिक्लेयर कर दिया गया. अब बात आती है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के लिए बहुत स्ट्रगल हुआ. ठीक है. और इंडिया हैड नो रोल इन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देयर ओन कंट्री. इंडियंस अपनी कंट्री में ही रह के बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड कोई भी उनका हक नहीं था अपने कंट्री में. ऑलराइट. दे वर डिनाइड हाई पोस्ट इन मिलिट्री एज वेल. उनको पोस्ट
वो कुछ काम करना चाहते थे, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट चाहते थे, तो उसके लिए भी उनको मना कर दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा. इंडियंस वर डिससेटिस्फाई एंड वांटेड फ्रीडम. अब इंडियंस को बहुत ज़्यादा ही एकदम डिससेटिस्फाइड हो गए थे इन चीज़ों से. उनको काम नहीं मिल रहा था, उनको इल ट्रीट किया जाता था, तो वो बहुत गुस्से में थे एंड उनको फ्रीडम चाहिए था ब्रिटिशर्स से. ठीक है. Many educated Indians came together and formed political organization to free India from British rule. बहुत सारे इंडियन एक साथ मिल गए और एंड में उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस. जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो इसी टाइम फॉर्म हुई थी. ठीक है. एंड द बेसिक मोटिव फॉर दिस पार्टी टू गेट फॉर्म वाज to get freedom from the struggle the Indians were facing. मतलब जितनी भी उनको प्रॉब्लम आ रही थी ब्रिटिशर्स के अंडर रह के, उससे फ्रीडम पाने के लिए उन्होंने ये कांग्रेस पार्टी एक बनाई थी. इसमें बहुत सारे लीडर्स थे जो इन्वॉल्व थे. गंगाधर तिलक थे, सुभाष चंद्र बोस, आपकी रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, मेनी लीडर्स, टीचर्स, इंडियन नेशनलिस्ट वर देयर हु पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. एंड लास्टली वी कैन सी जो आपके महात्मा गांधी थे, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए ब्रिटिशर्स के खिलाफ ताकि हम जो ये स्ट्रगल है ये जीत सकें. सत्याग्रह मूवमेंट जो पीस के लिए एक मूवमेंट था वो भी चलाया गया. ऑलराइट. ताकि सारे हम जो लोग हैं एक साथ मिल के ब्रिटिशर्स को ख़त्म कर सकें, उनके रूल से हट सकें, एंड वी कैन लिव आवर ओन लाइफ. आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड लॉस ऑफ मेनी इंडियन लाइव्स, इंडिया अचीव फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. ये स्ट्रगल जब ये स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस में, इसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई, बट फाइनली 15 अगस्त 1947 को वी गॉट द इंडिपेंडेंस. This was all about the chapter. Now let's do some questions for practice. You need to do what was the revolt of 1857. Next question will be name any 4 rulers of medieval period who were Indo-Aryans and where was Harappan civilization. ठीक है. These are the questions you need to practice as your home assignment. All right. The chapter is over. We'll have a doubt session class on Saturday for this. So please do join the session. Till then, stay home, stay safe. Thank you.